नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात तो ग्वालियर के डबरा की करेंगे। डबरा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी। एक सभा से वो लौट रही थीं, किसानों ने घेर लिया, धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान मंत्री इमरती देवी और किसानों में लंबी बहस चलती रही। बात पार्टी पर आई तो इमरती देवी ने कह दिया, पार्टी जाए भाड़ में। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो किसान की बेटी हैं, किसानों के हित की ही बात कहती रहेंगी। हालांकि कुछ समय बाद वो अपने बयान पर सफाई भी देती नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग किसानों के साथ थे जो कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर यह बयान दिया, कांग्रेस को लेकर यह कहा। वैसे कांग्रेस को लेकर एक और जो बड़ा नेता है वो कह चुका है कि पार्टी जाए तेल लेने, तो अपनी अपनी पार्टियों को कोई भाड़ में भेज रहा है, कोई तेल लेने भेज रहा है। ये चुनाव है। मंत्री जी एक मिनट, सुनो हमारी मंत्री जी सुनो तो नहीं टैप कर लो, फेमस कर देना कि इमरती देवी किसानन की है, किसान की मोड़ी है, गरीब की बेटी। पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ती, किसानों की लड़ाई। तो मैंने कहा क्या कुछ चिंता कर रहा है, मैं किसानन के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, मैंने किसानी करी, मैं किसान की बेटी। तो बोल के हमारे संगे क्या तुम धरने पे बैठोगी? उधर से आई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तो हमने कहीं भाड़ में जाए ऐसी पार्टी, हमें क्या लेने देने। ये निश्चित तौर पर जो मैं मध्य प्रदेश की जो 28 सीट है उनका चुनाव का जो माहौल है, अभी मैं 5-7 दिन से डबरा में रह रहा हूँ। डबरा का जो मतदाताओं का जो व्यू है, जो मतदाताओं का जो फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक से भारतीय जनता पार्टी और इमरती देवी जी पूरी तरह भांप गए हैं, समझ गए हैं कि यहाँ का मतदाता इस बार बीजेपी को घर बिठाने की प्लानिंग कर चुका है। अब इमरती देवी इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी भाड़ में जाए, पार्टी भाड़ में जाए। इससे ये आभास होता है कि इमरती देवी जी पूरी तरह बौखला गई हैं, उनका संतुलन खो चुका है और आए दिन ऊल जलूल स्टेटमेंट दे रही हैं। इससे मुझे लगता है कि उनकी पार्टी और उनका नेतृत्व और खुद प्रत्याशी पूरी तरह भयभीत है। कि डबरा की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि अभी तो मतदान हुआ नहीं है, मतदान के पहले ही प्रत्याशी अपने हथियार डालने की स्थिति में। और सहयोगी जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। जितेंद्र, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, शब्दों की मर्यादा गिरती जा रही है, पार्टी जाए भाड़ में। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो इस तरह के बयान अब आम हो चुके हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक बयान पूर्व मंत्री के द्वारा दिया गया था। अब ये जो है बयान आया है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे बयान की जांच होनी चाहिए, किस संदर्भ में ये बयान इमरती देवी के द्वारा दिया गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर यह बात मायने रखती है कि पार्टी को आदमी तवज्जो नहीं दे रहा है और अपने आप को या अपने चेहरे को तवज्जो देने की बात की जा रही है कि पार्टी भाड़ में जाए, आप तो मुझे देखिए, मुझे वोट दीजिए। तो जाहिर सी बात है पार्टी से बड़ा कद वो अपने आप को साबित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है, हालांकि इमरती देवी पूरे मामले को लेकर सफाई दे रही हैं, मगर क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भाड़ में भेजा है या फिर कांग्रेस के लिए ये इस तरह के शब्द प्रयोग कर रही हैं, ये देखने वाली बात है। मगर इस पूरे मामले को लेकर ये तय है कि उनका विरोध हो रहा है और इस दौरान उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। अब इस शब्द के क्या मायने, ये वही ज्यादातर बेहतर बता पाएगी। हालांकि उनका ये भी कहना है, बाद में जब पूछा गया उनसे तब उन्होंने कहा है कि नहीं, कांग्रेस के कुछ लोग वहां नारे लगा रहे थे, तो कांग्रेस के लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, अब सफाई तो देना मतलब लाजमी उनका कि इस तरह का, क्योंकि बड़ा बयान है, अपनी अगर पार्टी को वो भाड़ में भेज रही हैं तो जाहिर सी बात है उनका विरोध और उनके नतीजे कुछ गलत हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर कांग्रेस पे रिएक्शन देने की बात कही है, मगर कांग्रेस के लिए भी अगर उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल हैं, बड़े दल हैं और किसी भी पार्टी को आप इस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मगर अगर उनकी जबान इस तरह से फिसल गई है तो ये गलत है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश हम कर रहे हैं कि भाजपा से भी हमें रिएक्शन मिल पाए। भूपेंद्र जी, इमरती देवी के शब्द हैं भाड़ में जाए पार्टी, हालांकि बाद में जब पूछा गया कि किस पार्टी को कहां भेज रही हैं तो कहा कि कांग्रेस के लिए ये कहा था उन्होंने। अभी वो कांग्रेस में क्या है, इमरती देवी के जो बयानात हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद शर्म से मरी जा रही है। वो जिस भाषा में बात कर रही लोगों से, और जो है उनसे ये भी पूछ लें कि जब वो कह रही थी कि जो है छाती में घुसेड़ देंगे हैंडपंप,
तब भी वो कांग्रेस में ही थी क्या? जब वो कह रही थी कि दोनों आंखें फोड़ दूंगी तेरी, तब भी वो कांग्रेस में थी क्या? ये ढोंगियों पाखंडियों को ये समझ में नहीं आता कि अपने पाप भी दूसरों के सर में चढ़ाते हैं जी। आज जो है इमरती देवी जिस भाषा को बोल रही हैं, उस भाषा के किसी व्यक्ति को क्या मंत्री होना चाहिए? ये जो सवाल है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और अच्छा है वो कह रही है कि पार्टी भाड़ में जाए, तो पार्टी तो भाड़ में जा ही रही है जी, वो भी समझ रही है। एक बड़े अचरज की बात है, जिस तरीके से वो जब कांग्रेस में रहते हुए जीती हैं, तकरीबन 50,000 का मेरे ख्याल मार्जिन था 2018 का, लेकिन अभी क्या स्थिति हो गई कि उनकी नाराजगी या झल्लाहट या खीज या ओवर कॉन्फिडेंस, क्या कहेंगे आप इसे, बार बार इस तरह के शब्द? देखिए, वो मार्जिन कांग्रेस पार्टी का था, वो उनका व्यक्तिगत मार्जिन नहीं था। इतनी उनकी हैसियत नहीं है कि वो जो है 50,000 वोट ट्रांसफर करा लें। उनके कोई इतने व्यक्तिगत फॉलोअर्स नहीं है वहां पर, तो हालत पतली है। वो वोट कांग्रेस का था, कांग्रेस के लिए वोट मिला था जी। वो वोट जो है कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है जी। यही तो चिंता है, यही चिंता भारतीय जनता पार्टी की है। इनको सबको लेके गए थे वो इस चक्कर में कि अपनी वोट ट्रांसफर करा के आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की जो है हलवा मिल जाएगा जी। लाल टपक रही थी जी। और अपनी सरकार बना ली। अब जो है पता चल रहा है कि ये तो 100 वोट भी ट्रांसफर नहीं करा सकते। लेकिन भूपेंद्र जी, सिंधिया की अग्रेसिव कैंपेनिंग वो तो असर डालेगी। काय का असर डालेगी? अगर ये कपड़े क्यों फाड़ते फिर रहे हैं? हमें तो कई जगह ऐसा लग रहा है कि सिंधिया जी माइक न तोड़ दें। ये सबको लग रहा है, पूरे प्रदेश को जी जी। ये जो है ये उनकी एग्रेसिव कैंपेनिंग थोड़ी है, ये तो जो है तकलीफ है, अवसाद है कि हमारे जो पैर पड़ते थे लोग, ये इमरती देवी उनके जब पैर धोती थी तब ये स्त्री और सम्मान की बात नहीं करते थे सिंधिया जी। पैर पे पैर रखे बैठे रहते थे, पैर पड़वाते थे जी। आज उन्हें स्त्री सम्मान का ख्याल आ रहा है, वो तो यही स्त्री से पैर पड़वाते थे लेटा के। मैं वापस इसी बयान पर आ रहा हूँ भूपेंद्र जी। क्या वजह है कि जैसे जैसे चुनाव की ये तारीखें करीब आ रही हैं, इस तरीके के बयान, ऐसा ही बयान 2018 के चुनाव के दौरान पार्टी जाए तेल लेने, जीतू पटवारी ने भी इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे। तो क्या वाकई पार्टी से अलग हटके व्यक्तिगत इमेज के साथ मैदान मारने की कोशिश है? जीतू पटवारी से तो भाजपा के संदर्भ में बात कर रहा था वो व्यक्ति जी। इसलिए उनने कहा था कि पार्टी जाए तेल लेने, भाजपा तेल लेने जाए जी। इनसे कौन सी, इनसे तो किसान अपनी परेशानी की बात कर रहा था, इसमें पार्टी कहाँ से आ गई जी? ये तो बताएं। ये तो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है जी, उसकी महान नेत्री बनी हुई है। चलिए भूपेंद्र जी, आशीष अग्रवाल साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, थोड़ी देरी हो गई उन्हें जुड़ने में। आशीष अग्रवाल साहब, इमरती देवी ने कहा पार्टी जाए भाड़ में, हालांकि बाद में वो सफाई भी दे रही हैं कि नहीं, कांग्रेस के लिए वो उन्होंने ये कहा है। देखिए, उन्होंने अब स्पष्टीकरण दे दिया तो बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा जी। है। दूसरा विषय, इमरती देवी जी की जो भाषा शैली है वो ग्रामीण परिवेश से निकल के आती है जी। और उसके 4 वाक्यों में से एक वाक्य को निकाल के अगर हम ऑपरेशन करने लगेंगे तो मति भ्रम का शिकार हो जाएंगे जी। लेकिन आशीष अग्रवाल साहब, 4 वाक्य में से एक वाक्य निकालने की आप बात कही है आपने, आप लगातार उनके बयान देख लीजिए, बयानों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। ये कौन सा परिवेश है जिसमें एक मंत्री अपनी मर्यादाओं को लांघ रहा है? देखिए, बयान तो नंगा भूख आपत्तिजनक, बयान तो एक दलित महिला को आइटम कहना है आपत्तिजनक, और उसके बाद अपनी पार्टी में 2 मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन बहुत व्यक्तिगत आहत हूं मैं उस शब्द से, और न किसी के घर में किसी महिला के लिए उस शब्द का इस्तेमाल होता होगा आशीष जी। और कांग्रेस उसमें स्पष्टीकरण देते चल रहे हैं कि वो चूंकि विधानसभा पटल में उस शब्द का उपयोग होता है तो वो अपने घर में भी करते हैं। तो ये अगर कांग्रेसियों की संस्कृति है तो उनकी संस्कृति होगी, कांग्रेस की नारियल फोड़ने वाली संस्कृति, कांग्रेस की संस्कृति से तर आप बिसाहू लाल को लेकर क्या कहेंगे? बिसाहू लाल का वीडियो 8 साल पुराना है। बिसाहू लाल जी ये उस समय, मैं गोलीबारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शब्द के लिए बात कर रहा हूं। किसी भी महिला के लिए वो शब्द कितना आपत्तिजनक हो सकता है आशीष? किसी भी महिला के लिए कोई अपशब्द, चाहे वो मेरे दल, चाहे वो किसी और दल का, भारतीय, तो जब ये आपत्तिजनक है तो फिर क्यों आखिरकार एक भी शब्द बिसाहू लाल के लिए क्यों नहीं निकलता आपकी पार्टी से? अरे तो इमरती देवी जी ने क्या किसी महिला के लिए कुछ कहा है क्या? और स्पष्टीकरण तो आपने पुराने शब्दों की बात की, इस वजह से मैं आया। अभी वो कह रही है भाड़ में जाए पार्टी। आपने ये जिक्र किया कि साहब 4 वाक्य में से एक का आप निकाल के डाइसेक्शन करते हैं,
इस वजह से ये बात उठी है। सबसे पहले तो आप कांग्रेसी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो मैं उसी तरीके से ये जब भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं अग्रवाल साहब, आपको कांग्रेसी प्रवक्ता नजर आने लगता है, चाहे आपकी सरकार हो या ना हो। लंबे चौड़े सिलसिले हैं, अगर गिनाने की शुरुआत होगी 2013 की कैंपेनिंग से तो लंबे चौड़े शब्द हैं, गूंगी गुड़िया से लेकर और तमाम तरह की बातें आ जाएंगी। आप ये बातें ना करिए कि कोई किस तरह के प्रवक्ता की तरह बात करता है। जब आपसे सवाल के जवाब मांगे जाते हैं आप प्रवक्ता साबित करने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है आशीष अग्रवाल साहब, ये बिल्कुल गलत है। सहज सीधा सवाल, भाड़ में जाए पार्टी, ये उन्होंने कहा है। आपका रिएक्शन अगर आपके पास इसका कोई सटीक जवाब है तो प्लीज बोलिए अग्रवाल साहब। तो आप मुझे बुलाया मत करिए, आप स्वयं बोलते रहे जी। अग्रवाल साहब मेरे सवाल का जवाब है आपके पास, प्लीज मेरे सवाल का जवाब है आपके पास कि उन्होंने भाड़ में जाए शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे बीच में मत रोकिएगा जी प्लीज, बहुत शॉर्ट में प्लीज। बीच में तो नहीं रोकता ना, बोलिए बताइए आपका क्या। देखिए बड़ा स्पष्ट है, जब इमरती देवी जी ने स्वयं उस विषय में स्पष्टीकरण दे दिया तो उनकी ही बात को आखिरी माना जाएगा। कांग्रेसियों के पास जवाब नहीं है अपने कुकृत्यों का, कुकर्मों का और कुशब्दों का। ना तो ये भूखे नंगे का स्पष्टीकरण दे पाए, ना ये आइटम शब्द का स्पष्टीकरण दे पाए, बल्कि अपनी पार्टी में दो फाड़ हो गए। एक राहुल गांधी की कांग्रेस हो गई और एक कमलनाथ की कांग्रेस हो गई। मानक अग्रवाल कमलनाथ की कांग्रेस से हटके राहुल गांधी में शामिल हो गए और बाद बाकी दूसरे प्रवक्ता कमलनाथ में शामिल हो गए। तो कांग्रेस पहले एकजुट हो गए। किसी भी महिला का सम्मान हमारी भी जिम्मेदारी है और उनकी भी जिम्मेदारी है। महिलाओं को लेकर अपशब्द स्वीकार नहीं है, गरीब शोषित वंचितों के लिए अपशब्द स्वीकार नहीं, अपशब्द स्वीकार नहीं। भूपेंद्र गुप्ता साहब बहुत शॉर्ट में रिएक्शन प्लीज। ये जो है इनसे पूछे तो कि ये जो है जर्सी गाय कहने वालों के इन पे हिम्मत है इनमें कमेंट करने की। ये जो है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पे हिम्मत है इनकी कुछ कहने की। बड़े एक शब्द और एक सेंटेंस की बातें कर रहे हैं ढोंगी लोग। और इनसे पूछे क्या अभी जो है कमलनाथ जी के घर की महिलाओं पर इसी महिला ने अभद्र टिप्पणी की है और वही शब्द का प्रयोग किया है, इस पर इनके पास कोई सफाई है क्या? इसकी सफाई ये दे सकते हैं क्या? दारू खुट्टा कहा कल उसने, जो है इस पर इनकी कोई सफाई है क्या? एक सेंटेंस ढूंढते फिर रहे हैं ये। कितने ढोंग, कितने पाखंड करोगे, कितने मुखौटे धारण करोगे? आपकी जो है ऊपर से शिखर से लेके नीचे तक सारे नेता इस गंदगी में रचे। बयानों की लिस्ट लंबी, कितने बयानों की लिस्ट फिर लंबी हो जाएगी। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़ा देरी से भी जुड़े हुए थे। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने रहे, जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी मैदान में दिग्गजों की चुनावी रैलियां भी लगातार जारी हैं। आज सीएम शिवराज सिंह दोपहर 12:30 बजे मुरैना के अंबाह में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे भिंड के महगांव विधानसभा में और शाम 4 बजे ग्वालियर के कोटेश्वर मैदान में आयोजित जनसभा को वे संबोधित करेंगे। उधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा 11:30 बजे शिवपुरी की करैरा विधानसभा के नरवर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे मुरैना के सुमावली विधानसभा के व्हाइट हाउस में और दोपहर 2:30 बजे भिंड की गोहद विधानसभा के नगर पालिका ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ वो 11 बजे तकरीबन 11 बजे भिंड के महगांव में विधानसभा के अमायन में और 12:30 बजे मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के राज्य मंत्री मुन्ना लाल वो भी ग्वालियर पूर्व विधानसभा में सामाजिक बैठक में हिस्सा लेंगे। बात छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, बिहार से जुड़ी हुई भी। बिहार के चुनावी रण में सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। बिहार में सीएम भूपेश बघेल चुनावी दौरे के लिए जाने वाले हैं। 2 दिन का ये चुनावी दौरा था। एक दिन वो मध्य प्रदेश पहुंचे, सभा करने की इजाजत नहीं मिली, पर उन्होंने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को और सिंधिया पर निशाना साधा। अब वो बिहार में नजर आएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी जो बाकी राज्यों में चुनाव हुए हैं, बतौर स्टार प्रचारक भूपेश बघेल को महती जिम्मेदारी दी गई है। ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से। साइकिल दुकान में भीषण आग लगी है। 3 दुकानें आग की चपेट में आ गई हैं। देर रात दुकानों में आग लगी है और दमकल विभाग के कर्मचारियों को, फायर फाइटर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर
इस आग पर काबू पाया जा सका। सदर गणेश चौक, यहाँ पर ये दुकानें हैं, पास ही एक मंदिर भी है, लेकिन उस मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और एक और बड़ी खबर, कैदियों से मिल सकेंगे परिजन। दरअसल अब तक कोरोना के चलते पाबंदी लगी हुई थी, कैदियों से मुलाकात को लेकर पाबंदी लगी हुई थी परिवार वालों के मिलने से, लेकिन अब 1 नवंबर से जेलों में मुलाकात हो सकेगी। शिवराज सरकार ने फैसला लिया है। कोरोना के चलते जो रोक लगी है 1 नवंबर से उसमें ये छूट है या वो रोक हटा ली गई है। अब कैदियों के परिवार वाले उनसे मिल सकेंगे। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे दमोह के पथरिया सिविल अस्पताल की। यहां एक मरीज को जमीन पर लिटाकर इंजेक्शन दिया गया। वहां पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना काल में जब हर व्यक्ति अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है, ऐसे में किसी को जमीन पर लिटाकर, न सिर्फ कोरोना काल की बात नहीं है, किसी को भी जमीन में लिटाकर या इस खुले माहौल में जो इन्फेक्शियस हो सकता है, संक्रमण का खतरा जहां मौजूद होता है, वहां इंजेक्शन नहीं दिया जाता। किसी भी काल में, कोरोना हो या ऐसी स्थितियां ना हो, तब भी इंजेक्शन इन परिस्थितियों में नहीं देना चाहिए। इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने की बात अब सामने आ रही है। अभी मेरे संज्ञान में, अभी आपके द्वारा बताया गया है, तभी संज्ञान में आया है मामला। अब ये जो वीडियो आया है, ये हम अपने उच्च अधिकारियों से इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, तो जैसे जो भी मामला है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर रायपुर से, अच्छी खबर भी इसे कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। वहां क्योंकि कोरोना का कहर एक तरीके से जारी है, कोरोना के वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के कहने पर यह पूरी तैयारी शुरू की गई है। अंशुमान मोइत्रा सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर बनाए गए हैं। कलेक्टरों को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला स्तर पर टीकाकरण किया जाएगा और इसके लिए स्टाफ की लिस्ट भी बनाई जा रही है। अभियान को पूरा करने के लिए एक फॉर्मेट है और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पत्र लिखा है, इसकी जानकारी दी है छत्तीसगढ़ को भी